मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हमसे ज्यादा जुल्म इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर दलितों के साथ हुआ, लेकिन दलित उत्तर प्रदेश में 22%, 11% जाटव है, बाकी 11% 15 जातियां, वो जाति बीजेपी का होता है। जैसे वाल्मीकि किसके साथ है, अब ये सुनीता वर्मा का बिरादरी किसके साथ है, वो भी बीजेपी के साथ। अरे वो समाजवादी के, मुसलमान वोट न मिले जमानत जब्त हो जाएगी समाजवादी की। खटिक किसके साथ है, पासी किसके साथ है, कोई किसके साथ है, धोबी किसके साथ है, ढंगर किसके साथ है, बताओ, सब बीजेपी के। 11% जाटव समाज उत्तर प्रदेश में है, इसके साथ जो जुल्म हुआ हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। इसकी बहन बेटियों की इज्जतें लोग लूट लेते थे, मुकदमा नहीं लिखा जाता। चाचा सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उसकी बस्तियों में स्कूल नहीं होते थे, उसकी बस्तियों में जाने के रास्ते नहीं होते थे। पूरे गांव का कचरा जैसे आज मुस्लिम बस्तियों में फेंका जा रहा है, उसी तरीके से पूरे गांव का कचरा दलित बस्तियों में फेंका जाता था, जाटव बस्ती में। गलत कह रहा हूँ? सुबह सुबह अपने घर की नहीं बेचारा, हमारे घर की गंदगी को साफ करने आता था। यह उसकी जिंदगी का मुकद्दर बन गया था। जब कोई भी चाहता था उनको पैर से मार देता था। रिक्शा चलाते थे बेचारे वो पैडल वाला, हमारे घर में जानवर मर जाते थे, हम लोग फोन करते थे, अबे आओ मेरे घर का जानवर मर गया है। हमारे जानवर को ले जाते थे, उसको छीलते थे, उसकी चमड़ी को ले जाकर के बेचते थे, बेच करके 200-100 रुपया मिलता था। अपने घर के लिए राशन लेकर के जाते थे, उनके घर में चूल्हा जलता। क्या मेरी बात गलत है? और उस मरे हुए जानवर के गोश्त को काटते थे, काट करके उसको अपने घर ले जाते थे, हम तो उसको पका करके खाते थे। सही है या गलत? उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होता था। और कब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में SC/ST समाज का 131 MP था। कितना? 131। उसके बाद उस समाज के लोगों के गले में मटकी लोगों ने डाल दिया। बोले जाटव है, अछूत है, साले यहाँ जमीन पे मत थूकना, मटकी में थूकना। उसके कमर में झाड़ू मार देते थे लोग कि तेरे पैर का निशान नहीं रहना चाहिए। आला जात के लोगों के दरवाजे से गुजरता था तो बेचारा अपने चप्पल को उतार के अपने हाथ में ले लेता था। उसको आज भी घोड़े पे नहीं बैठने दे रहे। कब? 131 MP उसका हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में था। आप अगर इस बात पे फख्र महसूस कर रहे हैं कि 36 को जिता के भेज दिया, मदरसे के सब खामोश से गूंगे हैं, एक बोल रहा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर हम 36 में आप 6 जीतते ना, 6, अगर ये इमरान जीत के जाता ना तो खुदा की कसम विधानसभा के गेट पे यूं हम लोग सो जाते। हमारे मदारिस का सर्वे हमारी लाशों से होकर के दूसरों के तब होगा। या तो फिर सरस्वती शिशु मंदिर का भी सर्वे होना चाहिए। RSS के जो स्कूल चलते हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं है। आशाराम, रामपाल, राम रहीम, रामलाल, पता नहीं कितने लाल जो बन गए काल। इनके आश्रमों में तो बलात्कार हुए ना, इनके मठों में तो बलात्कार हुए ना, तो इनके आश्रम में, इनके मठों की उसका भी तो सर्वे होना चाहिए ना। तो सिर्फ मदरसे का सर्वे क्यों? क्योंकि मदरसे से बच्चे हराम और हलाल पढ़ करके सीखते। तो ये जो दलित समाज था, जाटव समाज ना,
जब एकदम परेशान हो गया, इसको सुनने वाला कोई नहीं था। इधर से मारा जाता, फुटबॉल की तरह उधर जाता, हर कोई इलेक्शन में इनके घर पे चला जाता और जाकर के इनके घर पे खाना खा लेता। वो बेचारा और परेशान हो जाता, कोई आता तो उसके हिस्से का वो भी खा के चला जाता और कहता देखो मैं दलितों के साथ हूँ, अछूतों के घर में खाना खाया। तो जब इन्हें इंसाफ नहीं मिला तब काशीराम आए। काशीराम कहाँ से आए? काशीराम कहाँ से आए? पंजाब से। याद, काशीराम पंजाब से आए और जाटों बस्तियों में गए। कहाँ? सोनकर बस्ती में नहीं गए थे, वाल्मीकि की बस्ती में नहीं गए थे। कहाँ गए थे? 11% जाटों बस्ती में गए और जाकर के क्या कहा? ऐ मेरे जाटों समाज के लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतारे जाएं, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इलाकों में स्कूल खुले, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे इलाकों की सड़कें अच्छी हो, तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरी में हो, तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए अगर तुम्हारे जहन में ये है कि 131 MP हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो बैठा है वो तुम्हारे लिए आवाज उठाएगा, वो कांग्रेसी MP है, वो तुम्हारे लिए आवाज नहीं उठाएगा। जब तक उसकी पार्टी नहीं कहेगी, जब तक वो अपना मुंह तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर नहीं खोलेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जुल्म और अत्याचार का सिलसिला बंद हो, तुम्हारे साथ इंसाफ हो, तो उसके लिए तुम्हें इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा था? इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे हमारा मजाक लोगों ने उड़ाया था जब हमने कहा डिप्टी CM, तो लोगों ने कहा ये देखो मुंगेरी लाल के सपने देख के। यकीनन सपने हमारे बड़े होने चाहिए। ये सपने छोटे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी को वोट दे। सपने ये होने चाहिए अपने वोट से जिला करके अपने नुमाइंदे को भेजे। हमारे सपने बड़े हैं, हम सपने देखे भी। 832 साल हमने उनको सपना दिखाया कि नहीं दिखाया? तो हमारा भी लोगों ने मजाक उड़ाया था। इसी तरह काशीराम का लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि काशी अब आया है अछूतों को सत्ता की चाबी देंगे। लोगों ने कहा गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज। लेकिन उस समाज ने काशीराम पर भी इल्जाम लगा, जैसे आज बैरिस्टर साहब पे इल्जाम लग रहा है, ऐसे काशीराम पर भी इल्जाम लगा। पुराना जो जाटो कांग्रेसी था, जैसे आज पुराना सपाई मुसलमान, समझ रहे? पुराना बसपाई मुसलमान, पुराना कांग्रेसी मुसलमान, ठीक इसी तरह काशीराम के वक्त में पुराना बसपाई जो मुसलमान था उसने कहा काशी आया है। क्या कहा? काशी आया है, संघ से पैसा लाया है, कांग्रेस को हराने आया। ये इल्जाम लगा था। लेकिन काशीराम के साथ कौन खड़ा था? उनके समाज का नौजवान खड़ा था। और जिस तरफ नौजवान चलता है उस तरफ जमाना चलता है। लोगों ने देखा कि महज 9 सालों में 11% जाटों ने इस प्रदेश में अपने कौम की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? हर सरकारी दफ्तर में उनका बेटा है कि नहीं है नौकरी में? उनका बेटा DM बना, उनका बेटा SP बना, उनका बेटा जज बना, उनका बेटा DGP बना, उनका बेटा DIG IG बना। आपका बेटा क्या बना? 27% जेल में और 20% हमारी आबादी उत्तर प्रदेश। ये नाइंसाफी नहीं है? इसी नाइंसाफी के खिलाफ अगर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बोलती है तो लोग कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों,
अगर आप चाहते हो कि आपके हालात में तब्दीली आए तो अब कोई अबादील का लश्कर नहीं आने वाला, कोई सुल्तान सलाहुद्दीन नहीं आने वाले, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आने वाले, कोई तारिक बिन ज़ैद नहीं आने वाले, कोई मूसा बिन नसीर नहीं आने वाले। आपको तारिक बिन ज़ैद बनना पड़ेगा, आपको मोहम्मद बिन कासिम बनना पड़ेगा, आपको बैरिस्टर सलाहुद्दीन ओवैसी बनना पड़ेगा, आपको शौकत अली बनना पड़ेगा, आपको मेहताब चौहान बनना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी और इंशाअल्लाह लड़ेंगे, जीतेंगे, इंसाफ की भीख नहीं मांगेंगे। इंसाफ देने के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में हमें भेजा। लोगों को आपसे उम्मीद है, तभी ना मस्जिद के बाहर अपने बच्चे को लेके खड़े रहते हैं, दुआ कर दो, आपसे उम्मीद है, लेकिन आपने उम्मीद दूसरों से लगा रखी है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाला बल्दिया का इलेक्शन कौन जीतेगा कौन हारेगा छोड़ दीजिए आप, बस एक तरफ से पतंग 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 छोड़ दीजिए। जीत हार का फैसला अल्लाह में छोड़िए, हमारा काम सिर्फ वोट डालना, खाली वोट डालेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना। अच्छा एक चीज और है, हमारे पास कैंडिडेट एक एक वार्ड से कई तो जाहिर सी बात है टिकट तो एक को मिलना है। ये तो फैसला आप लोग करेंगे, सर्वे हो जाएगा, उसमें कुछ लोग बगावत भी करेंगे, कुछ लोग खुद लड़ेंगे, कुछ लोग निर्दल लड़ेंगे, कुछ लोग किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे, वहां से टिकट लाएंगे। तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो लोग पार्टी के साथ नहीं थे, समझ रहे ना। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझसे जुड़िए, क्योंकि हम तो खत्म होने वाली चीज है, हम बड़ा हो जाएंगे। आपको जुड़ना किससे है? पार्टी से और पार्टी के झंडे से। ये झंडा और पार्टी, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला खत्म होने वाली नहीं है। डीएसपी किसको भी गैसे गाले में मफलर डाल के भेजती है, जाता पूछता नहीं, उसी को उठाता है ना। कोई भी हो, जात पात बिरादरी से ऊपर उठिए, मुसलमान बनिए, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर एक सासी प्लेटफॉर्म पर अपने हर एक परचम को लेकर के आगे बढ़िए और मेरठ की हर एक गली, हर एक चौराहे में, हर एक इलाके में अगर कहीं कुछ दिखे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब दिखे, मजलिस का झंडा, मजलिस का डंडा, मजलिस का सिंबल दिखना चाहिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह? नारा लगाइए जोर से तब। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा एक जरूरी ऐलान सुनिए, एकता सेवा समिति के अबरार भाई, ये हमारे बगल में खड़े हैं, अबरार भाई एकता सेवा समिति के ये पूर्व पार्षद भी है, एकता सेवा समिति के ये प्रदेश अध्यक्ष भी है। इन्होंने आज से अपना पूरा समर्थन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दिया। अब आपको जिस वार्ड में अबरार भाई की जरूरत पड़े फोन करिए, इंशाअल्लाह अबरार भाई आपके पास जाएंगे, अपने लोगों को भी बताएंगे कि आप सब लोगों किससे जुड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार भाई आपका।